हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपका कंप्यूटर का जो है दोस्तों वायरस अर्थात मालवेयर। तो मालवेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है और बन चुके क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना तो क्या है दोस्तों? तो वो हो जाएगा दोस्तों स्पैम। जो अप्रार्थनीय जो जिसको हम दुरुपयोग करते हैं दोस्तों, वो स्पैम में आएगा। तो आपका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको। यदि आपको लगता है दोस्तों ऑप्शन में से कोई भी आंसर लगे, ABCD यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो भी आंसर लगे वो कमेंट करके प्रयास जरूर कीजिएगा आंसर देने का। तो देखें दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि इसको सर्वप्रथम IBMPS वायरस के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी ब्रेन को आपका जो है IBMPS के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों आपकी कंप्यूटर जो है सिस्टम में सामान्यतः काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है। तो कोई भी कंप्यूटर में आपके बाधा जो है दोस्तों, वो कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर वायरस। तो वायरस हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये वार्म, स्पैम और कंप्यूटर वायरस ये सभी क्या है? मालवेयर प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपका इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, तो नहीं में ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी। नहीं से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है। तो स्वयं की प्रतिलिपि कौन बनाता है दोस्तों? तो यहाँ पर वार्म आपका राइट आंसर हो जाएगा, वार्म। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वार्म। जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाता रहता है, ये क्या है? यह भी एक वायरस का प्रकार है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1260 कंप्यूटर वायरस का एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पॉलीमार्फिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पॉलीमार्फिक वायरस का एक उदाहरण है। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीमार्फिक। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है? तो ये एम्प्रीफास्ट, मलेशिया, ये सभी क्या है दोस्तों? वायरस है और नहीं है दोस्तों। तो ये आपका बैक्टीरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर के डाटा को नष्ट या क्षति करने वाला और दूसरी कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला प्रोग्राम कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो स्पष्ट है दोस्तों, हम वायरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायरस जो क्या करता है कि दूसरे कंप्यूटर और कंप्यूटर के डाटा को यहाँ नष्ट करने वाला प्रोग्राम है दोस्तों। तो ये वायरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं कर सकता? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन है जो अपने आप को यहाँ पर नकल नहीं कर सकता? तो यहाँ पर जो है वार्म और वायरस, ये सभी क्या करते हैं दोस्तों? अपनी नकल करते हैं। यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स। ये अपनी स्वयं की प्रतिलिपि बनाने या नकल करने नहीं करता। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः ही दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ट्रोजन प्रोग्राम। ट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका मुख्य लक्षण क्या है दोस्तों? ये दूसरे कंप्यूटर से भी जुड़ जाते हैं। एक ऐसा वायरस है जो स्वतः ही दूसरे कंप्यूटर में जाकर यह वायरस फैल सकता है। तो ये ट्रोजन प्रोग्राम का पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये स्वयं की प्रतिलिपि नहीं बनाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है?
तो क्या होगा दोस्तों, जो कंप्यूटर जो वायरस का उसका प्रकार नहीं है। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कॉपी कप आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है दोस्तों, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, तो ये बी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कभी EXE फाइल एग्जीक्यूट होता है तब कौन सा वायरस जो है कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए एग्जीक्यूटेबल हो जाता है। इस प्रकार के वायरस को क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ जुड़ जाते हैं। तो किस फाइल्स के साथ होता है दोस्तों, तो ये फाइल वायरस के साथ जुड़ जाते हैं दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किससे जुड़ते हैं, तो फाइल वायरस से जुड़ जाते हैं। वहीं अगला है दोस्तों आपका बूट जो है वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वहाँ पर सही है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है, यह कंप्यूटर बूटिंग के समय सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन डी यहाँ पर सभी है दोस्तों। एक बूट वायरस में ये तीनों ही कथन आपका सही होगा। तो उपरोक्त सभी, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से हैकिंग टूल नहीं है। तो हैकिंग टूल आपका यहाँ पर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी ओबरम यहाँ पर नहीं होगा। बाकी ये तीनों आपके हैकिंग टूल्स हैं, तो याद जरूर रखिएगा दोस्तों। इनको कभी कभी पूछ सकते हैं कि आपका हैकिंग टूल क्या है, तो यहाँ पर इन तीनों को आप याद रखिएगा। तो ये तीनों ही आपके हैकिंग टूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है। तो ये आपका ट्रोजन हॉर्स होगा दोस्तों, ट्रोजन हॉर्स। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कंप्यूटर चालू होने पर वायरस एग्जीक्यूट करता है। तो किसे करता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप सब बूट सेक्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बूट सेक्टर को ये एग्जीक्यूट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर बूट सेक्टर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर बूट सेक्टर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य प्रोग्राम पर हमला करता है। तो यह आपको बी हो जाएगा दोस्तों, ट्रोजन हॉर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स। और नेक्स्ट है दोस्तों एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम का IP एड्रेस जो है ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करना कहलाता है। तो ये आपका स्मार्पिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए स्मार्पिंग। यहाँ पर ए आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों बताइए कि निम्न में वाक्य सही या गलत। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो कथन है वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है। बी आपका वार्म आत्म प्रतिक्रिया अर्थात सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम है लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था तो इस कथन में से कौन सा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों वायरस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ दोस्तों ये पहुंचा सकते हैं। और जो वार्म है दोस्तों ये स्वयं के प्रति जो लिपि है वो नहीं करते। तो यहाँ पर जो बी है दोस्तों ये दूसरा नंबर तो गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा होगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। तो ये सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला सही होगा आपका दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा मालवेयर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इसे निकालना मुश्किल होता है। तो जो बूट सेक्टर वायरस होते हैं दोस्तों, बूट सेक्टर इनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी ये सभी आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन बूट सेक्टर जो इसमें हो जाता है उसको थोड़ा निकालना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से जो है दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड में कार्य करता है और संवेदनशील डाटा को चोराता है। तो कौन करता है दोस्तों ये कार्य, तो ये आपका ट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रोजन का कार्य है दोस्तों ये संवेदनशील डाटा को चोराता है। तो ये आपका डी आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है
कैंपिनियन वायरस का उदाहरण नहीं है। तो कैंपिनियन वायरस का उदाहरण कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों CMJ ये आपका नहीं होगा कैंपिनियन वायरस का उदाहरण। तो ये बाकी सभी हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, वायरस आपकी रैम मेमोरी में रहते हैं। तो किस में रहते हैं दोस्तों? तो यह रहते हैं दोस्तों आपका रेसिडेंट में रहते हैं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट है दोस्तों, वायरस का जो है कैविटी वायरस भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपका बी आपका हो जाएगा स्पेस फियर। तो ये कैविटी वायरस कहा जाता है। तो स्पेस फियर कहा जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो वायरस फैलने का माध्यम नहीं है? तो कौन सा होगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, माध्यम जो है वो फैल नहीं सकता। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इन तीनों ही माध्यम से, पहला तीसरा देखिए दोस्तों, ये इन्फेक्टिविटी वायरस, इमेज या USB। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों ये तीनों, तो इन तीनों के माध्यम से वायरस नहीं फैल सकते। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं बी में। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है? तो कंप्यूटर के लिए आपका इमेज नुकसानदायक है तो नहीं, गाना, गेम्स या वायरस। तो आप स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों ऑप्शन डी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि वायरस आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है। तो यहाँ पर डी आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मालवेयर है? तो मालवेयर देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, पहला है आपका वायरस, वार्म, ट्रोजन्स। तो जो ये तीनों ही क्या है दोस्तों? मालवेयर है। तो ऑप्शन देखिए किस में दिया हुआ है? तो बी में आपका दिया हुआ है। तो ये स्पष्ट आप कह सकते हैं दोस्तों कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही मालवेयर प्रोग्राम है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर कंप्यूटर के अंदर जाता है और इंटरनेट उपयोग, डेटा एवं संवेदनशील जो है उसको चोरी करता है? तो ये स्पाईवेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पाईवेयर का ये कार्य है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बूट सेक्टर वायरस का एक उदाहरण है? तो बूट सेक्टर वायरस का हो जाएगा दोस्तों एंटी एक्स इसका उदाहरण है। तो एंटी एक्स आपको याद रखना है। एंटी एक्स क्या है? एक बूट सेक्टर वायरस है। तो ये आपको ए आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, आधारित पहचान संभावित खतरों के खिलाफ ज्ञात वायरस के हस्ताक्षरों एवं तुलना करने के लिए एक एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो कैसे उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये अनुमानी ये जो है दोस्तों अनुमानीय, यहाँ पर इसका उपयोग हम जो है वायरस के खतरों एवं जो स्पैम होते हैं दोस्तों आपके, उनको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अनुमानी जो एल्गोरिदम है इसका उपयोग हम करते हैं, ये हस्ताक्षर के रूप में करते हैं। यदि कोई गलत होगा तो ये आपका गलत ढंग से कोई कार्य करता है उसको ये पहचानने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, जानबूझकर विघटनकारी कार्यक्रम जो प्रोग्राम से प्रोग्राम एक डिस्क से दूसरे डिस्क में फैलता है किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर जो होगा किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन ए वायरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायरस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों कि दुर्भाग्यपूर्ण जो है सॉफ्टवेयर को
किसके रूप में जाना जाता है, तो मॉलिशियस जो है सॉफ्टवेयर इसको किसके रूप में जाना जाता है, तो ये मालवेयर के रूप में। ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है, तो स्पष्ट आप कह सकते हो दोस्तों मालवेयर। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि वायरस शब्दावली में बैकसाइड के रूप में भी जाना जाता है, तो बैकसाइड के रूप में आपका ट्रैप डोर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रैप डोर यह जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी क्रोडेक्स यहाँ पर नहीं होगा। ये तीनों आपके वायरस के प्रकार हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर चयनित पार्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए जो शॉर्टकट की है वह कौन सा है, तो अल्ट प्लस के यह शॉर्ट की हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अवांछित सॉफ्टवेयर जो अपने कंप्यूटिंग डिवाइस में घुसपैठ करता है और अपने आप इंटरनेट उपयोग से डेटा एवं संवेदनशील जानकारी चोरी करता है, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन जो है बी, ये आपका स्पाईवेयर के अंदर आता है जो डाटा चोरी करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मालवेयर दिखता सही है परंतु खराब करने वाला कोड रूप रखता है, तो ये क्या है दोस्तों, जो कंप्यूटर, तो ये ट्रोजन आपका होगा दोस्तों, ये मूर्ख बनाने वाला है। ये वैसे तो आपको दिखेगा कि ये एक साफ सुथरा जो है सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये क्या करता है दोस्तों, कंप्यूटर में रहकर ही कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पर। ये मालवेयर है जो कंप्यूटर में दिखेगा आपको साफ सुथरा, लेकिन यह कुछ ऐसे कोड डालता है जिससे क्या है, वायरस का खतरा बना रहता है, तो ये ट्रोजन का कार्य है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, मालवेयर द्वारा फैल सकता है, तो किसके द्वारा फैल सकता है, तो ये सोशल नेटवर्क के द्वारा फैल सकता है और रिमूवेबल मीडिया द्वारा, तो यहाँ पर दोनों ही दिए हुए हैं दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, इन दोनों के माध्यम से। वायरस क्या है दोस्तों, तो वायरस एक क्या है दोस्तों, प्रोग्राम है किसका, कंप्यूटर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जब एक लॉजिक बम को समय संबंधित घटनाओं द्वारा सक्रिय किया जाता है तो इसके किस रूप से जाना जाता है, तो किस रूप से जाना जाता है, तो ये टाइम बम, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, टाइम बम। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा वायरस एग्जीक्यूटेबल के साथ बूट सेक्टर को भी संक्रमित करता है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीपरित वायरस, ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वायरस उन सभी फाइलों को मिटा देता है जिन्हें संक्रमित करता है, तो किससे होगा दोस्तों, तो ये ओवरराइट वायरस, ओवरराइट इसका क्या है दोस्तों, ये फाइल उन सभी फाइलों को मिटा देता है जिनको ये संक्रमित कर देता है, तो ये ओवरराइट वायरस इसका कार्य होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि वायरस फ्लॉपी डिस्क को प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है दोस्तों, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निमाडा एक वायरस है, तो निमाडा किसका वायरस है, तो ये नेटवर्क का वायरस है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों, धोखाधड़ी का एक रूप है जिससे हमलावर ईमेल के माध्यम से संचार चैनलों में एक प्रतिष्ठित संस्थान एवं व्यक्ति के रूप में सामने आता है, तो यहाँ होगा दोस्तों ऑप्शन सी, फिशिंग यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक प्रकार नहीं है, तो वायरस का प्रकार आपका नहीं है दोस्तों, तो ये डी। तो अभी तक कुछ तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, धन्यवाद।